अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोएम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, जो कि लिखी है एमिली डिकिंसन ने। ठीक है, इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले जो ये पोएम है, इसकी जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे इस पोएम का। फिर पोइटिक डिवाइसेस एंड लास्टली जो थीम्स हैं तो वो हम इस पोएम की डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। अबाउट एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन जो है ये एक मशहूर 19th सेंचुरी अमेरिकन पोएट थी, जो कि पैदा हुई थी एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स में 1830 में, और 1886 में इसकी डेथ हुई थी। फिर ये एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी, बट जो इसकी परवरिश थी तो उस टाइम पे ज़्यादा खुश नहीं थी। जो इसके माँ बाप हैं तो उनसे ये दूर रहती थी, बट जो इसके सिबलिंग्स थे, मतलब ब्रदर सिस्टर्स वगैरह, तो उनसे ये बहुत ज़्यादा क्लोज थी। ये मतलब बहुत वीक थी, इसकी जो हेल्थ है वो भी सही नहीं रहती थी, बट स्टिल ये स्कूल जाती थी। मतलब बीमार होने के साथ साथ भी ये स्कूल जाती थी। ये जो एमिली डिकिंसन है, इसने रेयरली जो एमहर्स्ट है, मतलब जहाँ पे पैदा हुई थी, उसको लेफ्ट करा। मतलब बर्थ से लेके एंड तक ये यहीं पे रही। और फिर क्या हुआ कि 1860s के बाद ये बहुत ज़्यादा अकेले रहती थी। मतलब अकेले ही इसे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। और जो इसका टाइम था, मतलब वो कहाँ जाता था, ये लेटर्स वगैरह लिखती थी, एंड फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह जो हैं उनको भेजती थी, और जो पोइम्स हैं तो वो लिखती थी। मतलब जो इसकी स्टार्टिंग में जो इसकी पोइम्स थी तो उनमें से जो कुछ ही पोइम्स हैं वो बच पाई हैं, बाकी जो हैं मतलब उनने सर्वाइव नहीं कराया, मतलब वो नहीं मिले। तो कुछ ही पोइम्स हैं, अर्ली पोइम्स, जो कि मतलब आज भी वैसी है। ठीक है, तो उसने शादी भी नहीं करी, मतलब पूरी ज़िंदगी में इसने शादी नहीं करी, और अपनी जो फैमिली है जहाँ पे पैदा हुई थी तो वहीं पे अंटिल हर डेथ वहीं पे रहती थी। ठीक है, हर पोइम्स वेर अनकन्वेंशनल इन स्टाइल। तो उसकी जो पोइम्स हैं तो उनका कोई स्टाइल नहीं होता था। मतलब जो उस टाइम पे कन्वेंशन चल रहा था, जिस टाइप की पोइट्री उस टाइम पे लिखी जा रही थी, तो उस हिसाब से इसने पोइट्री नहीं लिखी। मतलब थोड़ा सा हट के इसने जो अपनी पोइट्री है वो लिखी। एंड इसकी जो पोइट्री है उनका कोई भी टाइटल नहीं होता था। मतलब जो ये पोइम लिखती थी उसका कोई टाइटल नहीं होता था, बल्कि क्या होता था कि जो इसने पोइम लिखी है उसकी जो फर्स्ट लाइन है तो वही उसका टाइटल बन जाता था फिर। ठीक है, आपके पास आपके सिलेबस में दो पॉइंट्स हैं इसकी। एक तो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट एंड बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप हर डेथ। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनकी जो फर्स्ट लाइन है तो इनका जो टाइटल है वो भी वही है, जो इनकी फर्स्ट लाइन्स हैं तो वही उनका टाइटल भी है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कैसी ये पोइट्री लिखती थी। ठीक है, एंड जो पंक्चुएशन वगैरह था तो वो भी इसका यूनिक था, बाकी उससे हटके था। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो अपनी पोइट्री है उसमें क्वेश्चन करती थी, मतलब अगेंस्ट में थी जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स चल रहे थे, स्पेशली जो रिलीजन में, मतलब जो क्रिश्चियनिटी में जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे तो उनको ये क्वेश्चन करती थी। और इसके थीम्स की बात करें, इनकी जो पोइट्री है उसमें क्या थीम्स होते थे, डेथ से रिलेटेड, डिज़ायर से रिलेटेड, ख्वाहिश से रिलेटेड, एट्सट्रा एट्सट्रा, तो यही इनके थीम्स होते थे इनकी पोइट्री में। ठीक है, ऑल्दो हर लाइफ मे हैव सीम्ड अनइवेंटफुल। तो उसकी जो लाइफ है उसमें ज़्यादा कुछ उतना खास नहीं हुआ, बट उसका जो इमेजिनेशन था, उसके इमेजिनेशन की वजह से उसने अपनी पोइट्री में लाइक एक्साइटिंग चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, उसकी कम ही जो पोइम्स हैं तो वो पब्लिश हुई उसके लाइफ टाइम में। मतलब जब वो ज़िंदा थी तो उस टाइम पे कम ही उसकी जो पोइट्री थी तो वो पब्लिश हुई, बट उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी डेथ हुई, उसकी जो बहन थी तो उसने उनकी जो पोइट्री है उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद फिर जो लोग हैं वो उसे जानने लगे, और इसकी जो पोइट्री का एक कंप्लीट एडिशन है तो वो पब्लिश हुआ 1955 में। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अबाउट ऑथर से रिलेटेड मतलब उतना कुछ खास एग्जाम में आता भी नहीं है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अबाउट द पोएम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। जो पोएम है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, उसका जो इंट्रोडक्शन है तो वो भी डिस्कस करते हैं। सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट जो है ये एमिली डिकिंसन की एक पोएम है, अर्ली पोएम्स में से एक पोएम है, जो कि पब्लिश हुई थी उसकी लाइफ टाइम में जब वो जिंदा थी, 1864 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये जो पोएम है बहुत ही शॉर्ट पोएम है। इसमें खाली 3 स्टेंजा है, जो कि 4 लाइन वाले स्टेंजा है। ठीक है, जिनको क्वार्ट्रेन कहते हैं। क्वार्ट्रेन मतलब एक स्टेंजा जब 4 लाइन का हो, ठीक है, उसे क्वार्ट्रेन कहते हैं। अगर ये पोएम बहुत शॉर्ट है, बट इसकी जो मैसेज है वो डिलीवर होती है। इसमें जो इमेजरी का यूज़ करा गया है, इसमें जो सिम्बल्स का यूज़ करा गया है, उसकी वजह से जो इस पोएम का मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुंच जाता है।
इस पोएम के आइडिया की अगर बात करें तो इस पोएम में यही आइडिया है कि जो कामयाबी है उसको बेटर वही लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो लोग हारते हैं, या जिन लोगों को कामयाबी नहीं मिलती उनको ही पता होता है कि कामयाब होना कैसा होता है, वही बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कामयाबी क्या होती है, एंड उनको ही कामयाबी की वैल्यू पता है। ठीक है, इस पोएम में बहुत सारी एग्जाम्पल्स का यूज़ करा गया है, जैसे कि नेक्टर का, या जो सोल्जर्स हैं उनकी रेफरेंस दी गई है इस आइडिया को दिखाने के लिए। मतलब यही आइडिया कि सक्सेस को वही चीज़ बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिनको कि सक्सेस नहीं मिलती। और ये जो पोएम है या इसका जो आइडिया है ये खाली जो मतलब बैटल सिचुएशन है वही तक महदूद नहीं है, बट अगर मतलब ज़िंदगी में बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों में मतलब कामयाबी मिलती है और हम नाकाम भी होते हैं। ठीक है, तो उन सब सिचुएशंस में ये जो चीज़ है, मतलब ये जो आइडिया है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, जो एमिली डिकिंसन का जो यूनिक राइटिंग स्टाइल है वो इस पोएम में एविडेंट है, वो हम देख सकते हैं इस पोएम में। एंड ये जो पोएम है ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर इस चीज़ से हुई क्योंकि मतलब इसमें जो यूनिवर्सल मैसेज दिखाया गया है कि सक्सेस जो है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है और कौन लोग जो है वो इसको बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये जो पोएम है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई। ठीक है, तो आई गेस कि जो मतलब जो इंट्रोडक्शन है पोएम से रिलेटेड वो आपने अच्छे से समझ लिया है, तो आगे डिस्कस करते हैं। समरी, चलिए जो समरी है सक्सेस इज काउंटेड स्वीट एस की, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। ये जो पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीट एस, इसमें जो एमिली डिकिंसन है वो इस आइडिया को कन्वे करती है कि जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, उसको वही लोग सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, सबसे ज़्यादा वही लोग इसकी कदर करते हैं जिनको कि कभी कामयाबी मिली ही नहीं। मतलब जो लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुए उनको ही पता है कि जो सक्सेस है उसकी कदर कितनी है, जो कामयाबी है उसकी कदर कितनी है, या उसे एक्सपीरियंस करना कैसा होता है। तो इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल वैसी ही है कि अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यासा है तो उसे पीने के लिए शहद मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा भूखा है, बहुत ज़्यादा प्यासा है कामयाबी को लेके, मतलब वो कामयाब होना चाहता है, तो फिर उसे कामयाबी मिलती है तो वो कितना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, जो पोएम है इसमें इस चीज़ को सजेस्ट करा गया है कि जो लोग कभी कामयाब नहीं होते, जिन लोगों को कभी कामयाबी नहीं मिलती, तो उनको ही बेटर पता रहता है कि जो सक्सेस की जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, या सक्सेस जो है इसकी कदर कितनी है, देन दोज जो लोग अचीव करते हैं इस चीज़ को। मतलब जिन लोगों को कामयाबी मिलती है उनको नहीं पता कि असल में कामयाबी की वैल्यू क्या होती है। हाँ, वो तो कामयाब हुए, बट जो लोग जो कामयाबी के लिए तरसते हैं उनको बेटर पता होता है कि सक्सेस की वैल्यू, कामयाबी की वैल्यू कितनी है या इसकी कदर कितनी है। ठीक है, उसके बाद जो पोएट है वो एग्जाम्पल देती है, एक बैटल की, एक लड़ाई की एग्जाम्पल देती है, एंड बोलती है कि जो लोग इस लड़ाई में हार गए तो उनको बेटर पता है कि सक्सेस का जो मज़ा है, कामयाबी का जो मज़ा है वो कैसा होगा, बेटर देन दोज जो लोग जीत गए। जो लोग जीत गए वो तो मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तो मतलब अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, बट जो लोग इनकी आवाज़ें सुन रहे हैं, मतलब जब लड़ाई होती है तो एक साइड से लोग जीत जाते हैं, एक साइड से लोग हार जाते हैं। जो लोग जीत जाते हैं वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब जश्न मना रहे हैं, बट जो लोग इनकी जो ये जश्न है ये सुन रहे हैं, तो मतलब ये दूर से इनकी जो मतलब आवाज़ें हैं, ये जो जश्न है वो सुन रहे हैं, और ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली ये हार चुके हैं। और इनको ही बेटर पता है कि अगर हमें सक्सेस मिलती, क्योंकि अभी ये तरस रहे हैं सक्सेस के लिए, तो अगर इनको सक्सेस मिलती तो ये कितने ज़्यादा खुश होते, या ये कितना ज़्यादा इस चीज़ को, इस सक्सेस को अप्रिशिएट करते। ठीक है, तो आई गेस आपको जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। ठीक है, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है इस पोएम का वो भी करते हैं। सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस जो है उसे कोई सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट मानता है, उसे कोई सबसे ज़्यादा कदर करता है, उससे सबसे ज़्यादा कोई वैल्यू देता है। वो लोग कौन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, सक्सेस जो है उसे कोई सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, उसे कोई सबसे ज़्यादा कदर करता है। वो ऐसे लोग हैं जिनको कि सक्सेस कभी मिलती नहीं है, जिनको कभी कामयाबी नहीं मिलती, तो वही लोग सबसे ज़्यादा सक्सेस की कदर करते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा कामयाबी की कदर करते हैं। टू कम्प्रहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, मतलब समझ पाना। तो मतलब कामयाबी जो है, कामयाबी को एक्सपीरियंस करना वही लोग जानते हैं जिनको कि मतलब जो सक्सेस है वो नहीं मिलती। और इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है कि अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यासा है तो फिर उसे पीने के लिए शहद मिल जाए, ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा मतलब उस शहद को एक्सपीरियंस करेगा, कितना ज़्यादा उसे वो स्वीट लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी थर्स्टी है। तो बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल वैसे ही, अगर कोई इंसान मतलब बहुत ज़्यादा प्यासा है कामयाबी के लिए, मतलब वो बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊं, और फिर वो कामयाब होता है, तो वो कितना ज़्यादा सक्सेस को वैल्यू देगा, ठीक है, कितना ज़्यादा सक्सेस की कदर करेगा।
तो आई गेस जो पहला स्टेंजा है वो क्लियर है। उसके बाद आगे बात करते हैं। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। तो उसके बाद जो पोएट हैं वो हमारा ध्यान एक बैटल फील्ड की तरफ ले जाती हैं और कहती है कि पर्पल होस्ट, पहले समझ लो पर्पल होस्ट मतलब कि विक्ट्री वाले, जिनको कि विक्ट्री मिली, ठीक है। और मतलब फिर जो पोएट है वो आगे बताती है कि वो लोग जिनको कि विक्ट्री मिली, जो कि कामयाब हो गए मतलब एक बैटल में, तो वो आपको नहीं बोलेंगे। और जिन्होंने मतलब जो विक्ट्री है उसका जो झंडा है वो गाड़ दिया, तो वो लोग आपको नहीं बता सकते कि जो असल में जो सक्सेस की डेफिनेशन है, या उन्होंने क्या सच में इस सक्सेस को समझ लिया है, या सच में इस सक्सेस को एक्सपीरियंस करा है। तो जवाब है नहीं, वो आपको नहीं बता सकते जो सक्सेस है वो असल में क्या है, बल्कि उनको ही इस सक्सेस की कदर है जो हार गए हैं, या जिनको सक्सेस नहीं मिली वही आपको बता सकते हैं जो सक्सेस है वो असल में क्या है, या उसे एक्सपीरियंस करना कैसा होता है, ठीक है। तो आई गेस जो सेकंड स्टेंजा है वो भी आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेंजा की तरफ। As he defeated dying on Ho's forbidden air, the distant strains of triumph burst agonized and clear। तो पहले तो बात हो रही थी उन लोगों की जिनको के बैटल में कामयाबी मिली, जो कि जीत गए, बट अब बात हो रही है उनकी जो कि हार गए और अब मरने वाले हैं। जो पोइटेस है वो यहाँ पे बताती है कि जो लोग हार गए उनको बेटर पता है कि जो सक्सेस है उसको एक्सपीरियंस करना क्या होता है। जो सक्सेस है उसकी कदर वही लोग जानते हैं जो कि हार गए, क्योंकि जो लोग जीत गए वो जश्न मना रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ये जो सोल्जर्स हैं ये पास में ही इनकी जो आवाज़ें हैं, ये जो जश्न है इनका, ये सुन रहे हैं एंड ये इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, इनको सुनना ही है जब तक ये मर नहीं जाते। तो ये लोग तड़प रहे हैं, मतलब एक तो इनको बहुत ज़्यादा पेन है, एगनाइज्ड मतलब बहुत फिजिकल पेन होना। एक तो इनको पेन है कि मतलब अब ये मरने वाले हैं, सेकंड चीज़ कि ये सक्सेस के लिए भी तड़प रहे हैं। तो यही लोग बेटर समझ सकते हैं जो सक्सेस है वो पाना कैसा होता है, क्योंकि अगर इनको सक्सेस मिलती तो ये बहुत एंजॉय करते, इनको बहुत मज़ा आता, बट अब ये क्योंकि हार गए हैं और अब मरने वाले हैं, और ऊपर से मतलब वो जो बाकी सोल्जर्स हैं जो जीत गए उनका जश्न सुन रहे हैं, तो यही लोग जो है वो अच्छे से सक्सेस जो है, सक्सेस की जो ट्रू मीनिंग है उसको समझ सकते हैं, या सक्सेस एक्सपीरियंस करना मतलब इनको ही सबसे ज़्यादा पता है कि सक्सेस एक्सपीरियंस करना कैसा होता है, या यही लोग सक्सेस को सबसे ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर कि जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पोएटिक डिवाइसेस, तो चलिए जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करेंगे इस पोएम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीट एस में, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेपुटेशन। तो इस पोएम में इस आइडिया को रिपीट करा गया है कि सक्सेस जो है उसको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट वही लोग करते हैं जिनको कि कभी सक्सेस नहीं मिलती, और इस रेपुटेशन के थ्रू जो सेंट्रल थीम है इस पोएम का तो उसको जाहिर करा गया है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पोएटिक डिवाइस है वो है इमेजरी। तो इस पोएम में बहुत सारी इमेजरी का यूज़ करा गया है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में मेंटल पिक्चर्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल जो सक्सेस है उसको डिस्क्राइब करा गया है एज नेक्टर, जिसकी वजह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो सक्सेस है वो कितनी ज़्यादा स्वीट और अनमोल है, ठीक है। उसके बाद मतलब और भी इसके अलावा काफ़ी सारी जो इमेजरी है उनका यूज़ करा गए हैं, जैसे कि पर्पल होस्ट मतलब वो लोग जो कि जंग में जीत जाते हैं, तो हमें हमारे दिमाग में उनकी इमेज भी बन जाती है कि मतलब कैसे जीत जाते हैं वो चीज़ें। और उसके बाद जो मतलब जो लोग जीत जाते हैं एक जंग में तो वो फिर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और जो मतलब बाकी लोग होते हैं जो कि हार जाते हैं तो फिर वो कैसे मतलब सफ़र करते हैं, तो उनकी इमेजेस भी हमारे दिमाग में बन जाती है। मेटाफर, तो जो एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ करा गया है वो है मेटाफर। तो इस पोएम में जो सक्सेस है उसको कंपेयर करा गया है नेक्टर के साथ, ठीक है। जो कामयाबी है उसको कंपेयर करा गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन उसको दिया गया है शहद के साथ। तो ये जो कंपैरिजन है इससे इस आइडिया के ऊपर जोर दिया गया है जो सक्सेस है वो एक इंसान को बहुत ज़्यादा खुश करती है, एंड हर कोई जो है उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मुझे सक्सेस मिले या मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँ, ठीक है। तो इसके बाद जो एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ करा गया है वो है सिंबलिज्म। नेक्टर सिंबलाइजेज विक्ट्री एंड ट्रम्फ। जो नेक्टर है, जो शहद है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है विक्ट्री एंड ट्रम्फ को, ठीक है। उसके बाद जो पर्पल होस्ट होते हैं जो कि फ्लैग लेते हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं विक्टोरियस सोल्जर्स। मतलब जो विक्टोरियस सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है पर्पल होस्ट के साथ, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक भी करे तो मतलब अलग अलग इसको डिफाइन करे तो जो पर्पल हैं मतलब जब सोल्जर्स जो होते हैं जब उनके खून के धब्बे लगते हैं उनकी बॉडी पे या उनके जो क्लोथ्स हैं तो टाइम के साथ साथ वो जो दाग हैं वो पर्पल होने लगते हैं। एंड जो होस्ट है वो यहाँ पे है कि जो कंट्री जीत चुकी है, ठीक है। तो एक साथ जो इसकी मीनिंग है वो ये है कि ये जो पर्पल होस्ट है ये सिंबलाइज करते हैं वो लोग जो कि जिनको सक्सेस तो मिली, जिनको कामयाबी तो मिली, बट उनको फुली नहीं पता, इनको इसकी वैल्यू नहीं पता, इनको इसकी कदर नहीं पता, ठीक है।
उसके बाद जो लास्ट पोइटिक डिवाइस यूज़ करा गया है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब जब वर्ड्स की जो बिगिनिंग में मतलब या तो सेम लेटर होता है या सेम साउंड होता है, ठीक है। जैसे कि सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस और स्वीटेस्ट में जो पहला जो वर्ड है इसका जो साउंड है वो सेम है, ठीक है। इसकी वजह से म्यूजिकल क्वालिटी मिलती है पोएम को, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं थीम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ द पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। जो पहला थीम है इस पोएम का वो है द वैल्यू ऑफ सक्सेस। कौन लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेस को वैल्यू करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये इस पोएम का सेंट्रल थीम है, ठीक है। इस पोएम से इस चीज़ को हाईलाइट करा गया है कि जो सक्सेस है उसको सबसे ज़्यादा वही लोग अप्रिशिएट करते हैं जिनको कि कभी सक्सेस मिलती ही नहीं है। और इस पोएम से ये आइडिया कन्वे होता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में खाली फेलियर देखते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती, तो उनको ही पता रहता है कि जो सक्सेस है उसकी ट्रू मीनिंग क्या है, वो कितनी ज़्यादा स्वीट होती है, और वही लोग कामयाबी को कदर करते हैं, ठीक है। सक्सेस जो है उसको यहाँ पे कंपेयर करा गया है समथिंग लाइक प्रेशियस, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत कीमती है। सक्सेस को यहाँ पे कंपेयर करा गया है नेक्टर के साथ, ठीक है, मतलब शहद के साथ। सक्सेस जो है वो शहद है, ठीक है, मतलब उसके साथ इसको कंपेयर करा गया है। एंड इस पोएम में इस चीज़ को हाईलाइट करा गया है कि अगर आपको मतलब जानना है जो सक्सेस है वो क्या है, या उसकी ट्रू मीनिंग समझनी है, या उसकी वैल्यू समझनी है, तो ये उसे ही पता होगा जिसको इसकी सोरेस्ट नीड होगी, मतलब जिसको इसकी इंटेंस डिज़ायर होगी, जिसको ये ख्वाहिश होगी कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, तो उसे ही बेटर पता होगा जो सक्सेस है उसको एक्सपीरियंस करना कैसा होता है, या वही इंसान जो है सक्सेस की ट्रू मतलब कदर समझ सकता है, ठीक है। तो जो सेकंड थीम है चलिए अभी उसको डिस्कस करते हैं। चलिए जो सेकंड थीम है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। सेकंड थीम क्या है? आयरनी ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री मतलब कामयाबी, आयरनी मतलब कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं कि इसके बाद ये होगा, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, बट फिर क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जो इस पोएम में भी है कि हमें ऐसा लगता है जिनको कामयाबी मिली उनको ही बेटर पता होगा कामयाब होना कैसा होता है, या उनको कामयाबी की कदर होगी, बट ऐसा ट्रू नहीं है। जिनको कामयाबी नहीं मिलती तो उनको ही बेटर पता होता है जो कामयाबी है उसकी कदर कितनी है। तो यही चीज़ इस पोएम में हाईलाइट करा गया है कि जो लोग मतलब सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको नहीं पता होता जो कामयाबी है उसकी कदर कितनी है, ठीक है। तो वो लोग जो कि मतलब कामयाब नहीं होते उनको ही बेटर ये चीज़ पता होती है। तो उसके बाद जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक साइड से सोल्जर्स होते हैं जो कि जीत जाते हैं, बाकी जो होते हैं जो मतलब जो हार जाते हैं। तो मतलब ये दो आर्मीज होती है, एक साइड से जो जीत जाते हैं, दूसरे साइड से जो हार जाते हैं। जो जीत जाते हैं वो जश्न मनाते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, बट जो हार गए होते हैं तो वो क्या मतलब अब मरने वाले होते हैं, क्योंकि वो मतलब उनको चोट वगैरह लगी हुई होती है, तो वो मतलब मरने वाले होते हैं। तो उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा तड़पते हैं, एंड वो मतलब ये जो सेलिब्रेशन इन लोगों की, जो लोग जीत चुके हैं, वो उनकी सेलिब्रेशन भी सुन लेते हैं, एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। पहले तो मतलब वो पहले ही हर्ट थे, मतलब फिजिकली हर्ट थे, तो ये चीज़ फिर उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि हम भी चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए, या हम भी इस मतलब जश्न में शिरकत करें, बट वो नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो हार गए हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब बस इतना है कि हमें लगता है कि जो विक्ट्री है मतलब उसको मतलब बेटर वही इंसान समझ सकता है जिसको कि विक्ट्री मिली, बट ये ट्रू नहीं है। मतलब वो इंसान विक्ट्री को समझ सकता है जो कि मतलब विक्ट्री नहीं पाता, या जो कि कामयाब नहीं होता, उसे बेटर पता होता है कि कामयाब होना कैसा होता है, ठीक है। तो आई गेस ये वाला थीम जो है ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।